फार्माकोलॉजी के फार्माकोलॉजी क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, और फार्माकोलॉजी को किस क्लासेस में डिवाइड किया गया है और कितने क्लासेस है जिनको जर्नली तौर पे स्टडी किया है गया है उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी के फार्माकोलॉजी क्या है और इसकी डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी और कब इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था, और फार्माकोलॉजी की बेसिकली डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले अगर फार्माकोलॉजी की अगर बात की जाए तो फार्माकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है या इसकी जो डिस्कवरी की गई है, रॉडोल्फ साइंटिस्ट थे हमारे पास 1847 में। हमारे पास रॉडोल्फ साइंटिस्ट आ जाते हैं जिन्होंने 1847 में इस फार्माकोलॉजी वर्ड को डिस्कवर किया था और उसके बारे में बेसिकली उन्होंने डेफिनेशन भी दी थी। क्योंकि रॉडोल्फ एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ड्रग और पॉइजन्स के इफ़ेक्ट स्टडी किए थे। तो आपके पास अगर कोई सवाल कर सकता है कि फार्माकोलॉजी के बारे में जो रॉडोल्फ साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट उसने कहाँ से लिया था, तो बेसिकली उन्होंने जो रॉडोल्फ ने बेसिकली ये कॉन्सेप्ट लिया था वो बेसिकली इसने कहाँ से लिया था, बेसिकली इसने सबसे पहले ड्रग और पॉइजन के इफ़ेक्ट को स्टडी किया था, वहाँ से इसको पता चला था बेसिकली फार्माकोलॉजी को कॉन्सेप्ट। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि फार्माकोलॉजी को डिस्कवर किसने किया था, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो फार्माकोलॉजी को जो कॉन्सेप्ट है वो रॉडोल्फ साइंटिस्ट ने 1847 में दिया था और इसने बेसिकली ड्रग और पॉइजन के इफेक्ट स्टडी किए से वहाँ से इसको पता चला था कि फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या है, उसकी डेफिनेशन भी उसने वहाँ से ही डिस्कवर की थी। तो आइए चलते हैं, बेसिकली ये हमारी डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हम चलते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ। तो हमारे पास एक डेफिनेशंस आ जाती है बेसिकली ये। तो इस डेफिनेशन की अगर डेफिनेशंस की अगर बात करें तो हमारे पास आ जाता है कि फार्माकोलॉजी इज़ द ग्रीक वर्ड। फार्माकोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है, क्योंकि इसको जनरली तौर पे ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फार्मा मीन्स जस्ट लाइक द, हम फार्मा को मतलब बोल सकते हैं फार्मा मीन्स इज अ ड्रग एंड कोलॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि फार्म लफ्ज़ का मतलब आ जाता है हमारे पास ड्रग, कोलॉजी का मतलब आ जाता है हमारे पास स्टडी, यानी कि जिसमें हम ड्रग की स्टडी करें और केमिकल्स की स्टडी करें जो लिविंग सिस्टम के अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं। वैसे भी आपने केमिस्ट्री में एक बेसिकली डेफिनेशंस भी पढ़ी होगी कि आपने बेसिकली ड्रग्स में भी पढ़ा होगा, आपने थर्ड ईयर में भी पढ़ा होगा बेसिकली। तो फार्माकोलॉजी में एक स्टेटमेंट दी गई थी कि और ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स है, ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ केमिकल्स, जो भी लिविंग थिंग्स है वो केमिकल से बने हुए हैं, यानी कि जो भी बेसिकली हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं वो केमिकल से बनी हैं। तो ज़ाहिर बात है जब केमिकल से बनी है तो हम उनका अगर ड्रग या पॉइजन का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर ड्रग अपना इफेक्ट करेगी, पॉइजन एक अपना इफेक्ट पैदा करेगा। बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा और बेसिकली और जो मेडिसिन या ड्रग का इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। तो आपको समझ आ गया होगा कि फार्माकोलॉजी इज दैट द ग्रीक वर्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फार्मा मीन्स जस्ट लाइक, फार्मा का मतलब क्या होता है, फार्मा मीन्स ड्रग, कॉलोजी मीन्स स्टडी, यानी कि स्टडी अबाउट ड्रग्स, यानी जिसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करें उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ये भी हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और ये कॉन्सेप्ट कब दिया गया था, 1847 में दिया गया था, जब साइंटिस्ट ने सबसे पहले ड्रग और पॉइजन के इफेक्ट मालूम किए थे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, यानी कि बिल्कुल ये भी कॉन्सेप्ट, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है बिल्कुल कि हम फार्माकोलॉजी में ड्रग एक्शन के बारे में बात करते हैं। क्योंकि ड्रग एक्शन का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो मेडिसिन या ड्रग हम प्रीमेटिव यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, या कोई भी हम जर्नली तौर पर ड्रग इस्तेमाल करते हैं, तो उसका हमारी बॉडी के अंदर क्या एक्शन होता है और वो हमारे बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट डालती है, उस इफेक्ट को स्टडी करते हैं हम फार्माकोलॉजी में। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपके पास समझ आ गया कि फार्माकोलॉजी क्या है और उसका कॉन्सेप्ट कब दिया गया था और किसने दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लासेस की। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी को टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फार्माकोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इन टू क्लासेस। इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है एक है हमारे पास फार्माकोडायनामिक और दूसरा है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक क्या है, इनके ऊपर ये दो बेसिकली क्लासेस हैं जिनको डिवाइड किया गया था। और इनको जो डिवाइड किया गया था तो हमारे पास एक साइंटिस्ट आ जाते हैं, बेसिकली आपने उसके बारे में बेसिकली पढ़ा भी होगा कि सबसे पहले हमारे पास में एक जैक्सन हमारे पास एक साइंटिस्ट आ जाते हैं जिन्होंने 17वीं सेंचुरी में फार्माकोलॉजी क्लासेस को डिवाइड किया था। और 17वीं सेंचुरी में इन्होंने ये भी बताया था कि फार्माडायनामिक क्या है और फार्माकोडायनामिक क्या है और फार्माकोकाइनेटिक्स
फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्माकोडायनामिक्स की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली इट इज़ द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, यानी कि ये एक ऐसा इफेक्ट होता है ड्रग का जो हमारी बॉडी के मतलब ऊपर जब मतलब बॉडी के अंदर होता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो ड्रग का इफेक्ट हो रहा है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनामिक बोलते हैं। और फार्माकोकाइनेटिक हम किसको बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक हम उसको बोलते हैं जिसमें बेसिकली क्या होना चाहिए कि हमारी बेसिकली बॉडी के ऊपर मतलब जो इफेक्ट होता है ड्रग का वो होना चाहिए। एक तो हमारी बेसिकली दोनों में यही बात है कि इफेक्ट होना चाहिए बॉडी के अंदर, जो ड्रग का इफेक्ट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है और ड्रग कैसे रिएक्शन और कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, तो उसके ऊपर बेसिकली इन दोनों क्लासेस को डिवाइड किया गया था। जैसे मिसाल के तौर आप एक प्रीमेटिव मेडिसिन यूज़ करते हो, प्रीमेटिव मेडिसिन यानी कि आपके पास एक मेडिसिन आ जाती है पेनाडोल, क्योंकि सारा दिन आप जब बेसिकली कोई वर्क करते हो, क्योंकि अगर बात की जाए वर्क की तो अगर एक मज़दूर है जो सारा दिन काम करता है तो वो जब 8 या 9 घंटे काम करता है तो उसकी जो एनर्जी जो पाउंड होती है वो 8 पाउंड मतलब 1 घंटे में या 8 घंटे 9 घंटे में 2 पाउंड एनर्जी कम होती है। जो स्टूडेंट्स या टीचर्स होते हैं अगर वो जब क्लासेस में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या काम करते हैं तो बेसिकली इनका 40 मिनट में 8 पाउंड एनर्जी कम होती है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कम हो रही है वो कहाँ से हो रही है, यानी कि दिमाग पे। जो हम दिमाग का वर्क करते हैं यानी स्टडी का वर्क करते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी ज़्यादा मतलब ख़त्म होती है। पर जब हम बेसिकली अगर बात करें तो हम जब कोई आउट ऑफ कंट्री में कोई भी काम करते हैं या आउट ऑफ साइड में कोई काम करते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी ज़्यादा कम नहीं होती, क्योंकि अगर आप फिज़िकली काम करोगे उसमें एनर्जी आपकी इतनी ज़्यादा मतलब कि कम नहीं होगी जितनी आपकी मेंटल यानी कि दिमाग के हिसाब से कम होगी। दिमाग का जितना आप काम करोगे आपकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी। तो इसी के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रीमेटिव मेडिसिन यूज़ करते हैं। जैसे आप पेनाडोल यूज़ करते हैं, प्रीमेटिव मेडिसिन है, पेन किलर है, तो आप यूज़ करते हो। उसके बाद क्या होता है, एक बार यूज़ की बार बार आप यूज़ करते जाते हो तो उसका एक ड्रग इन्फेक्शन यानी एक इफ़ेक्ट पैदा होता है आपकी बॉडी के अंदर। आप अगर आप वो खाओगे मेडिसिन या कोई चीज़ और वो ड्रग आप यूज़ करते हो तो आपको मतलब बॉडी के अंदर इफेक्ट ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, इसीलिए वो ड्रग रिस्पॉन्स करती है बॉडी के अंदर। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी अबाउट द ड्रग है, यानी कि हम इसमें ड्रग की स्टडी करते हैं। और बेसिकली इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और इसका कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने बेसिकली इस तरीके से दिया था। और ये बेसिकली आपका सबसे पहला टॉपिक था फार्माकोलॉजी में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल टीम पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं।